रात के जो है ना वो 12 का टाइम है और इस वक्त मैं पहुंचा हूँ। इस वक्त पहुंचने की क्या वजह जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है ना मैं पहुंच चुका हूँ दादा दादी के घर। सारे देखे आपके सामने बैठे हुए हैं, क्या रीजन तो आज सब जो है ना आप सबको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मैं फुल दिली जो है ना मैं क्या कहते हैं नियत किए हुए हैं, मैंने सच्ची नियत की हुई है दिल में ठीक होती है। ये चेक करो, ये एक बेल लगा हुआ है, बेहतरीन बेहतरीन बेल लगे हुए हैं, ये देखो। अस्सलाम वालेकुम बड़े यूट्यूबर, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? माशाल्लाह। था मेरा टोकरा धोती खड़ो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, क्या हाल है जी? ठीक है, तबीयत सेहत सब ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम। ओबा ओबा ओबा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओके मेरी जान, दुआ में याद रखना। आपका यार अब कमाने जा रहा है, जितना था नसीब में खा लिया, अभी मैं जा रहा हूँ। मेरे लिए दुआएं करना, अल्लाह पाक मुझे तरक्कियां दे। ओके ठीक है, ओके हो गया। उम्र पे अभी नहीं जाऊंगा, जब जाऊंगा ना फिर आपको साथ लेके जाऊंगा। दारे मुनीर को नाल उम्र ते किदी ना इंशाल्लाह। मेरा क्या दिल करी कर था मेरे नाल बुजुर्ग वंजन गाल हुंदी है सारी चाचा पैसे दी। हाँ जी पैसा लगता है। ओके कर डन कर, क्या की काम है हुई। चलो माशाल्लाह, दुआ सलाम दे रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है आपकी दुआओं से माशाल्लाह जी। हमारा शाम का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अच्छे अच्छे जो है ना वो कमेंट्स कर दें। आपने देख लिया है कि बोरे बिस्तरे जो है ना मैंने पीछे रखे हुए हैं, तो मैं जा रहा हूँ आज अलीपुर। उसके साथ नाले गफूर के साथ मजाक ही कर रहा था क्योंकि अर्जेंट मुझे जाना पड़ रहा है, काम है। और इधर मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मौलवी साहब की बीवी ने मुझे कहा था कि मेरी अम्मी का कोई सामान है तो पूछ लूँ, कोई सामान है तो ठीक है, नहीं है तो अल्लाह की मर्ज़ी। उससे पूछता हूँ सबसे पहले। जी इधर से जो है ना कहा गया है कि हमारा कोई काम नहीं है। एक काम था ट्यूब वगैरह जो मुंह पे ट्यूब पे लगाने वाली थी एलर्जी वाली, तो जो मौलवी साहब की मतलब के सासू माँ है उसके लिए जो है ना लेनी थी, लेकिन वो जो है ना नहीं ले सके, कोई काम क्या कहते हैं टाइम नहीं मिला। तो अभी फिर मैंने कहा चलो ठीक है फिर बाद में ले लीजिएगा, मुझे तो जाने तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो लेट हो रही है, तो अल्लाह खैर करे। अभी चलते हैं जल्दी जल्दी उधर। जी अभी स्टेशन पर पहुंच चुका हूं, तो अभी चौक पे जाऊंगा, वहां से जो है ना गाड़ी रिसीव करूंगा, फिर सीधा खानपुर अड्डे पे। वहां से जो है ना जाता है टाइम 4:30 बजे, अभी टाइम है 3:30, आधा घंटा लगेगा जाते जाते, 4 बज जाएगी। 4 बजने के बाद मतलब फिर आधा घंटा वहाँ पे मुझे वेट करना पड़ेगा। 4:30 बजे वाली टाइम पे फिर मैं अलीपुर चला जाऊँगा। वहाँ पे मेरे नाना अबू को मैंने जो है ना देनी थी गंदम, जो मैंने अपनी शादी पे जो है ना 2 मन ली थी रोटी पकवाने के लिए, तो वो देनी है। उसके बाद कोई और काम भी है वो भी इंशाल्लाह करेंगे। सांस मुझे इसलिए चढ़ा हुआ है क्योंकि मैंने जो गंदम है ना वो उठाई है सर पे, वो कितनी दूर लेकर गया हूँ, मेरी बाइक ख़राब हो गई थी। चलो अभी उधर चलते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक हो गया जी प्यारे बहन भाइयों। अभी तक मैंने किसी से नहीं मिला, ना बाबा ना अम्मा ना कोई चाचू, किसी से भी नहीं मिला। पहले आया हूँ उकड़ा के घर, उधर उससे मिलता हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला आगे की जो रूटीन होगी वो आप सबसे शेयर करूँगा। लेकिन मेरे साथ चाचू फरूक थे तो इनसे भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो जी? गलखड़ियां पाते थे मैं तबीयत से ठीक है। हाँ वो तो रात इकट्ठे जो आए हुए थे कह रहे। बिल्कुल बिल्कुल, सलाम दुआ तो हुई है, लेकिन सुबह सुबह जैसे उठे हो तो कहा चलो बाइक स्टार्ट करो चलते हैं। हाँ यार मैं उस टाइम का सोच रहा हूँ यार क्या काम होगा ऐसा अर्जेंट, रात लेट आया फिर सुबह सुबह उठ के रात में बहुत ज़्यादा लेट पहुँचा हूँ, बहुत ज़्यादा। उसकी जो वजह है वो सारी जो है ना वो बाबा वालों के सामने जो है ना वो शेयर होगी कि क्या वजह है। सही हो गया। बाकी अभी जो काम है वो करते हैं, उसके बाद फिर घर जाएंगे, व्लॉग कंप्लीट करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं आया हूँ यूसरा वालों के घर, उधर सलाम दुआ करते हैं, हाल हकीकत पूछते हैं भी क्या हाल है क्या नहीं, जब से गए हैं कोई राब्ता भी नहीं है, क्या कंडीशन है। तो उनके वालिद साहब जो है ना ये खड़े हुए हैं,
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है जी? ठीक है? तबीयत सेहत सब ठीक ठाक? माशाल्लाह माशाल्लाह। किवें गुजर रही है अब? बस ठीक गुजर रही है। सही गुजर रही है? वाह सही वाह। और आओ सही आज तक खुद नांग वठुआ बढ़िया वदी। उठी कर उठी कर उठी कर उठी कर उठी कर उठी। वो तेरी खैर होगी। इसको अच्छा पकड़ो। हाँ बिल्कुल ना, सुबह सुबह लगता है कहीं गई हुई थी। ओए क्या हाल है? हाथ में ला, हाथ में ला। अस्सलाम वालेकुम। ओबा ओबा ओबा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। कौन आ गए? उड़ गई आज तक लेफ्ट क्या नहीं। तैयारी करके जब आती है ना हमारे घर, कहती है हम जा रहे हैं कैन भैया के कैन भैया के घर जा रहे हैं। सुनाओ इसका खाना पीना अब कैसा है? बिल्कुल ठीक। अब ओके खाती पीती है? टाके खड़े हुए हैं उतर गए हैं? टाके खड़े हुए हैं। ये उतर जाएगा कभी ना कभी माशाल्लाह। उतर जाएंगे। हाँ अच्छा, इसको खुलवाना नहीं पड़ेगा। टांका कलर नीला हो गया है अभी भी। ये नीला क्या पीला क्या सारा कुछ होके गिर जाएगा। खाएगी वैसा पहले अजीब सा कलर पहले था ब्लैक नीला ऐसा अजीब कलर का था। अभी फल मिला हुआ है। चलो अल्लाह खैर करे जी। सुनाओ फिर क्या कोई। और इसका तालु है ना, पहले ये नीचे था। हाँ दांतों के बराबर। हाँ। अभी जो है ना वो यानी सूख के ताकि जब सूख रही है तो ये ऊपर हो रहा है। खूब ऊपर हो रहा है। ऊपर हो रहा है। अच्छा चलो अल्लाह खैर करे। तो सुनाओ क्या चीज़ ज़रूरत है आपको घर में कि राशन शाशन पड़ा हुआ है? कोई दाने शाने हैं? दाने यार नहीं है। गंदम खत्म हो गई है? राशन भी नहीं है? जो चीज़ 1 किलो घी पड़ा वो जो मैं पहले दे के गया था। यार बड़े ढीले हो यार। हम तो कब के खा पी रहे हैं। मतलब मेरा तो 3-4 किलो 3 दिन में खत्म हो जाता है। कितने महीने हो गए लेके दे के गया तो अभी कहते हैं 1 किलो घी पड़ा हुआ है। बड़े खुश नसीब हो यार। बात ये है ना 15 दिन तुम्हारे घर रह गए ना। हाँ चलो अल्लाह खैर करे। करते हैं कुछ। सही हो गया? बिल्कुल सही हो गया। हाँ तो आपकी अम्मा भी नहीं है, उसके पास भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था, वो भी नहीं है। फिर मैं इंशाल्लाह 12-1 बजे आऊँगा या शाम को घर होती है ना, शाम को आऊँगा फिर। सही हो गया है। चले फिर हम चले, लेट हो रहे हैं 11 बजे का मैंने भी टाइम दिया हुआ है। हाँ ठीक है ना, कॉलें आ रही है उनकी कि कब आ रहे हो। चलते हैं। पैसे तो नहीं उकड़ा, पैसे तो नहीं बचाए गिलदा। हाँ चलो ओके हो गया जी, चलते हैं फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात। वेलकम बैक हो गया जी प्यारे बहन भाइयों। माशाल्लाह से आप सबको बताता चलूँ मैं जो काम गया था वो अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया है। और माशाल्लाह से भी मैं आ रहा हूँ जतोई से। बड़ी ठंड थी आज इधर, बड़ी ही बहुत ज़्यादा ठंड है। सारी धुंध थी, अभी जो है ना वो ऊपर चली गई है। सुबह जैसे ही मैं 7-8 बजे उठा हूँ कुछ भी नहीं नज़र आता था, बड़ी धुंध थी और बड़ी ही ठंड थी। और मैं रात जो है ना रात बहुत ज़्यादा लेट पहुँचा हूँ, इमरजेंसी आया हूँ, थोड़ा सा काम है इधर वो करना है, तो कोई मुश्किलात भी है मेरे लिए। अल्लाह ताला खैर करे, दुआओं की मदद। और अभी सब जो है ना बैठे हैं, सबसे मुलाकात करते हैं, आप सबको भी मिलवाते हैं। इमरान खान मुझे लगता है वो सुबह 7 बजे जो है ना वो दुकान पे चले गए थे। बाकी जो घर में है उन सब से मुलाकात करते हैं और हाल हवाल जो है ना वो लेते हैं कि क्या सीन है। क्योंकि मैं रतों का आया हूँ, वैसे तो मिला हूँ व्लॉग में नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है? तबीयत सेहत संगे जोरदार। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है? तबीयत सेहत ठीक है? माशाल्लाह। वैसे तो हम काफ़ी देर के मिले हुए हैं तो व्लॉग में नहीं मिला, मैंने कहा चलो मिल लेते हैं। आपको तो मिला था मैं ही ना। हाँ जी, वापसी आ चुके हैं। हाँ काम हो गया है, जो काम करना था वो हो गया है, अल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और भी काम है हाँ जी वो भी करेंगे इंशाल्लाह। अभी अभी आके खड़े हुए, शुक्र है जैन खान धूप निकल आई है। हाँ सुबह बड़ी ठंड थी, सारी धुंध थी, इसलिए मैंने अपनी कोटी उतार दी है अभी। देखो निकल आई है तो ये भी ऐसे जो है ना ऐसा ऐसा गर्मी का हाँ ऐसा ऐसा इसको भी उतार रहे हैं। इसकी तैयारी हो रही है। किधर जा रही है? इन्होंने गिफ्ट लाया आया था, पता नहीं किधर किया है। गिफ्ट ले आया था इनके, ये देखो जब मुल्तान गया था। तोड़ भी दिए।
ये तोड़ दिए। ओ या ये सिक्की बारे से सद्दा आगे वो पान लगा हुआ था सोना सोना, वाह और घड़ियां ले आया था इनके लिए। वो सारा कुछ खत्म कर दी है भाई, बच्चे कुछ भी नहीं खिलाते। सुनाओ किवें गुजर रही है, किवें हाल चाल है? हाल चाल डाढे चंगे ने अल्लाह भावे। माशाल्लाह माशाल्लाह तो शुक्र है जो वक्त है गुजरदा पे माशाल्लाह। दिले आवे पूरा तो संपूर्ण सही। ठीक है निकल बात उठी बानो। ये तो बुखार का पुरड़ा होता है, इसको छोड़े। हाँ ये कुछ भी नहीं होता इसको। ये सब ने एक एक दो दो बारी जो है ना। हाँ मैं उस दिन आपके घर से गया, फिर मुझे भी चिंबड़ गया, अब मुझे भी खांसी नजला, पहले बुखार था अब नहीं। मैं इनको कह रहा था कि मुझे जो है ना सलाम मत करो, मुझे कोरोना आई हुई है। वही आके जप्फी लगाई, वही कोरोना, बीमार हो गया। वही कोरोना जो है ना फिर मुझे चिंबड़ गई है। कुछ आपके पास चली गई, कुछ वो मोहसिन का भाई है छोटा, उन्होंने आके जो है ना मुझे झप्पी लगाई, कुछ उनके पास चली गई। मैं घंटे बाद सही होके उठ बैठा। वाह सही, वाह वाह सही वाह। सुनाओ बाबा जी, आप क्या आजकल हो रहा है काम काज? फ्री माहौल है? काम काज यही हो रहा है, बीमारी आ जाती है, सो जाते हैं। अच्छा एक दो दिन सही होते हैं, फिर बीमारी आ जाती है। अच्छा सही है, मतलब काम काज कोई भी नहीं है। कभी टांगों में दर्द, कभी सर में दर्द, ये कभी बालों में दर्द। ये वेले बैठने से होता है। हाँ कभी अच्छा ये बुढ़ापे की ही निशानी होती है। चलो अल्लाह खैर करे, हो जाएगा जो उसकी। जो जी प्यारे बहन भाइयों, मैं आप सबको बताता चलूँ, वो शाम को आप सब बहन भाइयों को मैं शेयर करूँगा। वो ये है कि फुप्पा राबिया की आई हुई है हेल्प मेरे पास। एक भाई ने 20 जी मैं शेयर कर रहा था आप सबको ना कि 20,000 जो है ना एक भाई ने भेजा है, और 20,000 जो है ना एक अम्मी जी हैं उन्होंने भेजा है। तो वो मैं देने आया हुआ हूँ, कुछ और भी काम है। तो फिर वो अभी गया था आपके सामने, पूछा, मैंने कहा ऐसे देने से जो है ना पैसे बंदे खा जाते हैं। तो फिर जो उनकी ज़रूरियात है ना ताकि वो ले गए, उन्होंने कहा हमारी गंदम ख़त्म हो गई है, राशन भी नहीं है। मैंने कहा गंदम 2 मन ले देता हूँ, राशन ले देता हूँ, बकाया जो बचेंगे वो पैसे उनको दे दूँगा। तो ये भी है काम, ये करना है। उसके बाद जो है ना फिर देखते हैं, फिर तैयारी शारी बनवानी है दादा दादी की, इनको लेके जाना है खानपुर। हाँ जी अब तैयारी बनवाते हैं, देखते हैं जी क्या सीन बनता है। शेर तले सटी दे बैठी है जी हम। क्यों शेर तले सटी बैठी? गर्दन तोड़ गर्दन तोड़ बुखार है। वाह सही, वाह सही है। फिर ये आज शाम तक या कल तक प्रोग्राम बनाता हूँ, मैं ले जाऊंगा इनको। हाँ देख लेना, अब कोई भी नहीं रहेगा यहाँ पे, ये नहीं जाते। चलो ये कल परसों तक देखते हैं क्या सीन बनता है। शाम को मैं वो उनको देने हैं सामान, कल से देखना क्या सीन बनाता हूँ मैं। अच्छा ये क्यों ना जाएं? ये मैंने बात की है, मैंने कहा रैन जा रहा है उम्रे पे, हाँ तो उनका घर अकेला होगा, वो आप दोनों को ले जाएगा उधर। हाँ जब तक वो उधर रहेगा तो आप भी उधर रहेंगे। मैं 21 दिन उधर रहूंगा, 21 दिन ये मेरे घर में रहेंगे। तो फिर कहती है अम्मी जान वो मेरी बकरियां तो मर जाएंगी, अच्छा भूख से, घास है नहीं, कोई करता है नहीं, तो भूख से मर जाएंगी, मैं कैसे रहूंगी इतना देर। अच्छा चलो देखता हूँ कि मैं नहीं जाते। अब्बू जान कहते हैं फिर 21 दिन आपकी अम्मी के बगैर कैसे रहूंगा। सब बन जाएंगे, सब बन जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये बस मैं आज वेला हो जाऊं, सुबह से देखना क्या सीन बनता है। बाकी ले जाते हो या नहीं ले जाते? हाँ उम्र का सीन बन रहा है, देखते हैं क्या बनता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ले जाएगा। हाँ दुआ कर रहे हैं हम भी। क्योंकि मैं हमारे खानदान में से ना हाँ सब आपके अब्बू से कहते थे कि उम्रा हो जाए, हाँ हज हो जाए या उम्रा हो जाए, तो बाबा जान भी कहते थे, अम्मी भी कहती थी, चलो कोई तो हमारे खानदान से जाएगा। भाई इरादा बनाया हुआ है इंशाल्लाह ताला, देखता हूँ क्या सीन बनता है। अगले की 10 तारीख को
सही हो गया। कहते हैं ना कि नियत करो तो अल्लाह नियत मेरी साफ है अल्हम्दुलिल्लाह, नियत भी की हुई है, नियत पक्की की हुई है तो अल्लाह पाक तो इंशाअल्लाह पैसे कुछ बनाएगा। देखता हूँ पैसों का, क्योंकि जितने लगते हैं ना, तो बाकी मैं आईडी कार्ड बनवा लूँ 12 तारीख को, वो बन जाएगा 13 तारीख को, फिर देखते हैं आगे भी क्या करते हैं। हाँ अब ये दोनों लड़ी पड़ी है डानियंदा कार्ड का वो होगा और तो नहीं है ना यार। पासपोर्ट बनाएंगे, टिकट पूछेंगे कितने की है, पैसों का एस्टिमेट लगाऊंगा। हाँ कि पूरे हो तो दे दे। हाँ फिर ये नहीं है कि टिकट हो, उधर खाना पीना भी होता है। हाँ, खर्चा तो होता है हाँ फिर। कम से कम एक बंदे का 4 लाख रुपया लग रहा है। 4 लाख हाँ पहले दो 2-2.5 लाख में वापस आ जाते थे, उधर खाना पीना टेटे के साथ अपना सुकून से। इतना महंगा हो गया। महंगा देखो कितनी महंगाई हो गई है। अगर 2 लाख में होती ना तो मैं फिर अपनी अम्मी को साथ लेके जाता। यही बात है ना कि इतना देखो डब्बा लाभ 2 बंदे जाएं तो 8 लाख 8 लाख कौन, मैं गरीब बंदा, कहाँ से 8-10 लाख लगे। वो मैं अपने लिए भी टिकट बड़ी मुश्किल से इकट्ठे कर रहा हूँ। मैंने कहा ओखा सोखा जितना भी होगा अब जाऊंगा, ये जहान भी सूखा हो जाएगा, अगला जहान भी सूखा हो जाएगा, ये इसलिए फिर जा रहा हूँ। हाँ इंशाल्लाह जाएंगे फिर। बात किस्मत की बात है, किस्मत अगर नसीब में लिखा होगा तो किसी के बाग की जरूरत नहीं है रोकना, अगर नहीं होगा बात होती है, अल्लाह पाक ने लिखा है आपके नसीब में तो इंशाल्लाह 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 नसीब भी फिर बनाना पड़ता है। कहते हैं ना दिमाग में सोचो, कोशिश करो, कोशिश तो करनी पड़ती है। हाँ। बाकी अल्लाह पाक वसीला बना देता है। बिल्कुल बिल्कुल। अम्मा जुबैद को आना जिलू अम्मा केरे जुलो उम्र है जिलू हाँ ले मैं तब कोशा वरना की कि पैसे शैसे होवन दे वाला इकट्ठे जिलू क्या रेट मेरा बकरा जुलो बकरियां वेचते तू मेरे को 4 लाख रुपए दे से। हाँ दे मैं रहे मेरे कबरा नहीं था अच्छा यक्का ना कमरे बेच देते हैं जो ये जमीन है कमरे वाले, हाँ कमरे चले जाते हैं उम्र को, फिर वापसी कहाँ पे बैठेंगे। वापसी फिर तुम्हारे घर में हाँ ठीक है दाना है बेचो और रेट लगाओ सही। जाने फरूक जाने के बच्चे जाने अपना बड़वा में घर जितना मर्जी बहन अपने बनवाएंगे, ओ हाई जमीन भी लेंगे, घर भी बनवाएंगे। सुन दी भाईजान, ये 2 कमरे सेल कर रहे हैं, उम्रे पे जा रहे हैं हम। सही हो गया। हाँ जी क्या कह रहे थे। जो है ना आपसे बात कर रहा है। हाँ वो जो आपका काम था वो नहीं हुआ अभी तक। चलो वो उनका काम है, वो अपना काम शाम कर रहे हैं कोई। अच्छा बेचते हैं कमरे, फिर इंशाल्लाह चलते हैं उम्रे पे। अल्लाह ताला खैर करे। आप ये फरूक जाने तो इन्होंने बाल जाने, जितना मर्जी मान मैं टेंट लावें ते तंबू लावें जो कोई मर्जी करें। फिर यो करूं बेली सारे घर सारे खत्म करते था, उठास करते था, झोपड़ियां लाते वो। आप अपने बनवाओ, इधर कोई जमीनें भी नहीं है कि कोई झोपड़ी लगाने दे। वाह जी वाह। कोई नहीं अल्लाह खैर करेगा, हो जाएगा सिस्टम। चलो जी मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद इंशाल्लाह, फिर बनाते हैं कोई तरतीब। जा रहे हैं उम्र पर। हाँ जी जब आप छोटे थे तो मैंने कहा था बड़े हो जाओ मुझे हज करवाना, हाँ जी तो क्या कहते थे। मैं तो कहता था हज क्या चीज़ है, आप हज पे क्या करने जाओगे, आपको मैं कराची लाहौर घुमाऊंगा। ये वाला सीन होता है। छोटा था पता भी नहीं लगता था। अदे यो जान पता के देखो हाथ जब रखो वाह बाबा हाज ते उम्रा करवाने मैं तो कराची ते लाहौर तो सारे मुल्क घूमे। वो उस वक़्त ये नहीं था ना इल्म के हज उम्रा क्या चीज़ है। मैं कहता था कराची लाहौर दुनिया का बड़ा तरीन शहर मुल्क है, ये इसलिए मैं आपको कहता था। कोई नहीं अल्लाह खैर करे। पैसे इकट्ठे करो मेरे भी अपने भी, मैं क्या कहता हूँ कोई भी ना जाए, मैं कहता हूँ सारे जाओ। हम दोनों इकट्ठे जाएंगे। सही हो गया। ट्रक पे जाते हैं फिर पूरा ट्रक करके ना, हाँ ये पूरी जो फैमिली है ना, पूरी फैमिली चलते हैं यहाँ से, पूरा ट्रक फुल होके जाए। हमारा परू जहाज तो यके बैठे दोस्तों। सही है चलो अल्लाह खैर करे, जिसके नसीब में होगा इंशाल्लाह जाएगा। कल मैंने ऐसे बात की है, मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, चाचा गफूर ने पहले ऐसे कहा उम्रे तो बिना पे मुनीर खान घेनते बने पहले मेरे पास वीडियो मौजूद है। मैंने कहा चलो ठीक है पैसे दे, मैं गए फिर चुप करके बैठ गया। हाँ हर चीज़ पैसे से होती है। चलो जी ओके हो गया। अल्लाह की नसीब लिखे तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
लीजिए इधर मैं पहुंचा हूँ यार। सारा दिन ये लड़की काम करती है, सारा दिन काम करती है और ये है व्लॉगर, लेकिन हमें ये मिलती नहीं है क्योंकि बड़े यूट्यूबर हैं ये। अस्सलाम वालेकुम बड़े यूट्यूबर, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? माशाल्लाह। था मेरा टोकरा धोती खड़ो। वाह सही, वाह इतना बड़ा टोकरा तू कल है धोती? क्या बात है, वाह सही, वाह वाह सही, वाह। खाना पीना हो गया तो अभी जो है ना माशाल्लाह से बर्तन भी धो लिया आपने। गुड हो गया, गुड हो गया। चलो करो काम काज। मैं जब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अल्लाह का शुक्र है नाश्ता फुल पेट रज के मैंने कर लिया। आज मैंने नाश्ता जो है ना बहुत जल्दी किया है, 7 साढ़े 6 बजे। तो अम्मी जान की अभी मुझे कॉल आई हुई थी तो पहुंच गए हो तो फिर सुबह वापस आ जाओ। मैंने कहा अम्मी जान अभी तक मैंने कोई काम काज ही नहीं किया तो मैं इतनी जल्दी वापस आ जाऊँ, क्या हो गया है? कोई बात तारीख है। अभी मैंने ना असल में पैंट पतलून पहनी हुई है तो बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, ऊपर उठना बैठना ये वो ना बड़ा मुश्किल ट्रेन हो जाता है। तो ये ना इसलिए पहनी है क्योंकि ये गर्म सेट है, सर्दी नहीं लगती इसमें। ऊपर ऐसे टोपा पहन लिया, कैप पहन ली, हवा भी नहीं लगती। तो मैं बाहर इसलिए निकला हूँ, मैंने कहा यार आपको बाहर का कुछ सरसब्जा भी दिखा दिया जाए उसके बाद, क्योंकि सुबह का जो व्लॉग है ना वो बड़ा मुश्किल बनता है, उसको पूरा करना बड़ा ही मुश्किल होता है। माशाल्लाह से ये देखें बहारें ही बहारें हैं हर तरफ, रौनकें ही रौनकें हैं। ये होती है गांव की चस, ये होती है गांव का माहौल। ये अभी ये घास जो है ना बड़ा छोटा है। अब ये देखें इसके अंदर अभी दाने जो है ना वो डले हुए हैं और ये जो है ना ये सेम है, ये भी ये माशाल्लाह से उगाई है। और परला चेक करें, ये वाला बड़ा हुआ पड़ा है। मतलब ये सीन होता है, कोई जल्दी बीत देता है, कोई लेट बीत देता है। अच्छा जी, मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा परेशान हो कि रात के टाइम इमरजेंसी क्यों आया है। इमरजेंसी ये है, जैसा कि मैंने उम्रे की जो है ना तैयारी वगैरह बनाई हुई है, तो मेरे घर में कोई बड़ा अफराद नहीं है, बड़ा नहीं है जो मेरे घर वालों को सब्ज़ी राशन ये वो लेके दे। मैं इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मुझे बुलाया, मेरी फुल कोशिश है, तो पीछे घर में राशन वगैरह लेने के लिए, सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए 21 दिन होते हैं। तो पीछे मैंने कहा बाबा अम्मा होंगे, बुज़ुर्ग होंगे, मुझे कोई किसी की चीज़ की टेंशन नहीं होगी। मेरी घर में जवान बहन है, मेरी घरवाली है, मेरी अम्मी जान है, तो उनका देखभाल करने के लिए, क्योंकि हमारे उधर माशाल्लाह से सज्जन बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से हमें टेंशन होती है। अगर किसी के साथ थोड़ा बहुत बोल चाल होता है, आना जाना होता है, फिर किसी को टेंशन नहीं होता। हमारे साथ तो कोई बोलता भी नहीं है इतना, ना हम किसी के घर आते हैं ना वो हमारे घर आते हैं, तो इसलिए फिर मुझे टेंशन बनी रहती है। मैं एक दिन इधर भी आता हूँ पीछे मुझे घर की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह ये टेंशनें बिल्कुल दूर हो जाएंगी। और आप सब ने भी मेरे लिए दुआएं करनी है कि अल्लाह पाक मुझे अपने दर पे बुलाए। मैं फुल दिली जो है ना, मैं क्या कहते हैं नियत किए हुए हैं, मैंने सच्ची नियत की हुई है दिल में कि इंशाल्लाह मेरा अल्लाह पाक मुझे बुलाएंगे। अभी हालांकि मैंने कोई मेरे पास जमा पूंजी नहीं है, 1 रुपया तक नहीं है मेरे पास, और लगता है उम्रे का 4 लाख रुपया। तो दुआ कीजिएगा मेरे लिए अल्लाह पाक आसानियाँ करे। तो इधर आया हूँ, एक तो मैंने कर्ज़ देना है 1 लाख रुपया पूरा, इधर गाँव वाला है बंदा, उसके दिन है। अभी सुबह सुबह उसको जैसे ही पता चला कि जैन आया हुआ है तो वो फ़ौरन दादा के घर आ गया, भाईजान मेरा 1 लाख रुपया दो। तो मैंने उसको कहा भाईजान 1 महीने का वादा लिया है, मैंने कहा जनवरी में इंशाल्लाह मैं आपको दे दूंगा, मेहरबानी करो, मैं भी गरीब बंदा हूँ, मैं एक ही हूँ करने कमाने वाला। तो उसने फिर कहा ठीक है भाई कोई मसला नहीं है। तो शुक्र है उसका एहसान है कि वो चुप करके जो है ना वो चला गया है। उसने कहा कोई मसला नहीं, जब हो जाएंगे दे देना। तो अल्लाह खैर करे, कर्ज़ उतर जाएगा तो बाकी फिर आगे जैसी सहूलियात होंगी, माह रमज़ान में जाऊँ, माह रमज़ान के अगले महीने में जाऊँ, जब भी जाऊँ, जब मेरे अल्लाह ताला का बुलावा आएगा इंशाल्लाह। और मेरी दिली दुआ है जिसकी भी हसरत है अल्लाह ताला का घर देखने की, तो अल्लाह पाक उस सबको जो है ना अपने घर में आना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं कल उधर से बैठा था 6 बजे, तो मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तकरीबन 9 बजे 10 बजे या 12 बज गए थे मुझे घर पहुँचते, अलीपुर 9-10 बजे पहुँचा हूँ। तो फिर मैं आके खाना वाना खाया, फिर सो गया। बड़े सारे घर वालों को कुछ भी नहीं हाल हवीला किया, मैं चुप करके सो गया। सुबह सारे परेशान थे, फिर रात जैन आया है 10-11 बजे आया है, और ना की बात ना की चाल, क्या हो गया क्या मसला है। तो फिर मैंने कहा अल्लाह खैर करे, कोई सुबह उठाऊँ, मैंने कहा कोई मसला नहीं है। और माशाल्लाह से ये जो है ना चेक करो, ये लहसुन बीजा हुआ है, दादी ने बीजा है,
इधर अपनी ज़मीन के अंदर ना, और ये साइड पे धनिया के चुंगे दिए हुए हैं, जो धनिया होता है। चलो अल्लाह खैर करे जी प्यारे बहन भाइयों। जो हेल्पें जो आई हुई हैं वो भी देनी है मैंने, वो क्लियर करता हूँ। उसके बाद जो छोटे मोटे काम है वो क्लियर करता हूँ। फिर ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं अपने घर चला जाऊँगा, क्योंकि मेरा घर अकेला होता है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। आप सब ने हाल हवाल तो सबका सुन लिया है, बाकी अल्लाह खैर करे। सुबह सुबह जैसे मैं उठा फिर जतोई चला गया। अच्छा मैंने कहा यार इनको सस्पेंस में डालता हूँ। मैं जैसे उठना मैं चुपचाप अपना काम किया, खाना नाश्ता। जैन बाबा बार बार पूछे जैन खां खैर है, चुपचाप हो, क्या करने आए हो, कि डिटेल की बात। चुप करके अपना काम काज पे लगा रहा। तो फिर सुबह जतोई चला गया, फिर वापस आया तो अभी भी लोग बनाया और अभी सबसे मिला। मैंने कहा कोई नहीं, मिल लेता हूँ। तो मिला तो वैसे भी पहले ही था। और ये चेक करें, बेरी चेक करें यार, इतनी माशाल्लाह नीचे तक इसके जो है ना टहनियाँ हैं। मैं आपको दिखाऊं माशाल्लाह। इधर जो है ना हमारे गांव का जो कोई गैस चूल्हे गैस होता है उनका, ये हमारे गांव का गैस है। देखो कैसे थापियाँ बनी हुई है। और ये माशाल्लाह से वेड़ा है, मतलब कि वो क्या कहते हैं, फार्म की तरह बना हुआ है। सोने माशाल्लाह जानवर खड़े हुए हैं, बेहतरीन। मैं आपको कुछ नहीं कहता, कुछ भी नहीं कहता, मैं सिर्फ बेरी दिखाने आया हूँ। ये चेक करो माशाल्लाह, ये प्यारी जो है ना वो बेरी है। इसके ऊपर बेर भी बड़े सोने लगे हुए हैं। ये देखो हुई लदी हुई है। इसको मैंने पक्की बेरी इसकी खाई है, बड़ी मीठी होती है। ये चेक करो, ये एक बेर लगा हुआ है, बेहतरीन बेर लगे हुए हैं। ये देखो जहाँ पे भी नज़र दौड़ाओ सारे बेर ही बेर हैं। और ये नीचे तक इसका ना छम्मट लगाया हुआ है, वो देखो वो नीचे तक इतना बड़ा माशाल्लाह से दरख्त है। और सेटों पे सारे मुर्गियाँ भी हैं। क्या बात है, बड़ा ही खूबसूरत। यहाँ पे बंदा अगर क्या कहते हैं फोटो बनाया ना, यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड बड़ा वीआईपी आएगा। चलो अल्लाह खैर करें, मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद। कुछ नहीं कहता आपको। ये बाबा वाले ना यार इस घर में बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी जो है ना बसर कर रहे हैं। मेरे अब्बू के होते भी बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी बसर की है, और अभी भी बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब देखे ये हाल है, चोर चिकारों का कोई मतलब के रुकावट वाला रास्ता नहीं है। सुकून से देखो पूरे हवेल खुला हुआ है आए। और इनका जो पानी की निकासी है, पानी की निकासी के लिए भी इनको बड़ी टेंशन है। नलके का पानी घर में जब ये इतना गंदा पानी हो तो बताओ कौन बंदा जो है ना वो सेट रहता है। 2 दिन 3 दिन के बाद कभी कोई बीमार हो जाए, कभी कोई बीमारी, इनकी वजह से, इन गंदगी की वजह से। गंदे मच्छर होते हैं, फिर ये पानी सारा खड़ा हो तो इनकी वजह से। फिर जानवर जो है ना वो भी इधर मिक्स किए पड़े हैं। ये देखो ये बकरियां, ये सारा आने जाने का रास्ता तक नहीं है। ये अब ज़मीनें किसी और के हैं। अब देखें बंदा चलो अगर इंसानियत होती है ना तो बंदा चलो यहाँ से ऐसे निकाल देता है ज़मीनों में। पानी तो वैसे ही लगना होता है तो नलके का पानी, तो ये नहीं निकालने देते। मतलब कि अल्लाह ताला बस हर किसी की अपनी ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, अल्लाह ताला हर किसी को हिदायत दे। तो ये पंप लगाते हैं, पंप लगा के पानी निकाल के ऐसे बाहर, तो कभी कैसे तो मतलब इनकी ज़िंदगी बड़ी ही कठिन ज़िंदगी है, बड़ी। अल्लाह माफ़ करे। बस मैं इस घर में जमा हूँ, मैं इस घर में कम से कम 5 साल का था तो मैं फिर खानपुर गया था, लेकिन मैं जमा इस घर में हूँ। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तो मैं ऐसी कंडीशन में देख रहा हूँ, कुछ जो है ना मतलब तरक्की याफ्ता नहीं हुई। बस ये छत जो है ना ये देखा अभी है क्या, इसमें बेचारे जानवर बांधे। बस अल्लाह ताला यार खैर करे, अल्लाह पाक जो है ना सिद्ध करे बस हर किसी को जो है ना। ये मेरे बाबा जान का कमरा सर्दियों में जो है ना, अब देखें अगर उधर बंदा सोया हो, अल्लाह ना करे कोई चोर चकार आता है तो ये जानवर इधर बांधे होते हैं, ले जाएंगे। तो फिर मेरे बाबा हिफाजत के लिए जो है ना इधर सोते हैं। ये पलड़े शलड़े दिए हुए हैं, ये अभी तो खारा रखा हुआ है, यहाँ पे चारपाई पड़ी होती है। तो मच्छर होते हैं, बड़ा ही अजीब माहौल सा हो जाता है। तो बस दुआएं ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। गरीबी में भी ज़िंदगी बंदा गुजार जाता है, अमीरी में भी ज़िंदगी बंदा गुजार जाता है। सिर्फ क्या होता है यार, अब बुज़ुर्ग आदमी है, मैं तो बाबा दादा को दादी को मैं कहता हूँ चलो वो चाचू वाले जवान हैं वो अपने घर खर्च सकते हैं। आप बुज़ुर्ग आदमी हैं, आप दमे की शिकायत है, बीमार रहते हैं, मेरे पास चले जाए, जितनी मुझे अल्लाह ने दी है हम इकट्ठे खाएंगे पिएंगे।
कहते हैं अब हम आपके साथ तो चलेंगे। किसका दिल नहीं चाहता कि हम सुख के साथ, पीछे तो फिर बच्चे हैं, पोते हैं, पोतियाँ हैं, उसके बाद जो है ना बेटे हैं, फिर बड़ी टेंशन होती है, जवान नूहें हैं घर में, तो ये होता है। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने सबब बना दिया। मैंने तो कहा है अल्लाह ताला सबब बना दे तो खानपुर में प्लाट बिक रहे हैं 5-10 मतलब चलो बंदा ले के ना, तो यही कमरे के हैं, ईंटें चीटें भी हैं, छत्तू भी हैं, तोड़ के ले जाए, इनका सुकून से एक आध कमरा बन जाएगा। तो अल्लाह देने वाली ज़ात है। चलें जी प्यारे बहन भाइयों, व्लॉग जो है ना बोरिंग ना बन जाए, तो शाम वाला व्लॉग बेहतरीन होने वाला है, वेट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा अपने और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।